हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी के विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज से मैंने एक ये नया कोर्स स्टार्ट किया है मध्य प्रदेश 2022। इसमें हम मध्य प्रदेश 2022 के जो भी करंट टॉपिक होंगे वो पढ़ेंगे। एमपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए मेरी नई वो क्रैश कोर्स के लिए मेरी सीरीज़ चल रही है एन सीरीज़। उसमें हम लगभग 38 वीडियो कर चुके हैं। वो आपको ये भी करना ही है क्योंकि आपके पीएससी के लिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आने वाली किसी भी एग्ज़ाम के लिए इस साल का जो भी, क्योंकि पद्म पुरस्कार जो है 26 जनवरी को दिए जाते हैं, तो पद्म पुरस्कार 26 जनवरी को दिए जाते हैं। तो आप ये समझिए पूरे साल दिसंबर तक का कोई भी एग्ज़ाम होगा जब तक अगले पद्म पुरस्कार नहीं दिए जाते, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत अच्छे से मैं आपको बता देती हूँ कि हमारे मध्य प्रदेश से किसको मिला। ये हम केवल मध्य प्रदेश के संदर्भ में देख रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि पद्म पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी। पद्म पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1954 में। पद्म पुरस्कार जो दिए जाते हैं उनकी शुरुआत कब हुई थी? 1954 में हुई थी। और ये कब दिए जाते हैं आपसे पूछें तो गणतंत्र दिवस पर दिए जाते हैं। कब दिए जाते हैं? हर वर्ष गणतंत्र दिवस पर दिए जाते हैं, मतलब 26 जनवरी पर। ये 3 वरीयता में दिया जाता है। ये तीनों फैक्ट पहले याद रखिएगा। पद्म पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1954 में हुई थी। प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस पर ये दिए जाते हैं और ये 3 वरीयता में दिए जाते हैं। अब 3 वरीयता कौन सी हैं? सबसे पहला होता है पद्म विभूषण, दूसरा होता है पद्म भूषण और तीसरा होता है पद्मश्री। देखिए, भारत का सर्वोच्च सम्मान है भारत रत्न। भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? भारत रत्न। उसके बाद हमारे भारत का दूसरा सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? तो हमारे भारत का दूसरा सर्वोच्च सम्मान है पद्म विभूषण, है ना। तो जो पद्म पुरस्कार है भारत रत्न के बाद ही स्टार्ट होते हैं। सबसे पहला हमारे भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? भारत रत्न है। उसके बाद है पद्म विभूषण, मतलब दूसरे नंबर का। फिर है पद्म भूषण, मतलब तीसरे नंबर का। और फिर है पद्मश्री, मतलब चौथे नंबर का। पद्मश्री भारत का चौथा सबसे सम्मानीय पुरस्कार है। पद्म भूषण भारत का तीसरा सबसे सम्मानीय पुरस्कार है और पद्म विभूषण भारत का दूसरा सर्वोच्च सम्मान है। आया आपको समझ में? तो ये मैंने आपको बता दिया कि पद्म पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1954 में हुई थी। 3 श्रेणियों में ये दिए जाते हैं और भारत रत्न के बाद इनका नाम आता है। सबसे पहला है हमारे यहाँ भारत रत्न। अब हम कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं और मध्य प्रदेश से किसको दिया वो देखते हैं। इम्पोर्टेंट फैक्ट में पद्म विभूषण जो है वो असाधारण सेवा के लिए दिया जाता है। पद्म भूषण उच्च कोटि विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है और पद्मश्री विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। सरकारी कर्मचारी इसके पात्र नहीं होते, लेकिन सरकारी कर्मचारी यदि डॉक्टर और वैज्ञानिक हैं तो ये पात्र होते हैं। मरणोपरांत नहीं दिया जाता है जनरली, लेकिन कुछ विशेष केस में अगर बहुत ज़रूरी है और विचारणीय है तो ये दे दिया जाता है मरणोपरांत भी। जैसे हमारे मध्य प्रदेश से अभी एक व्यक्ति को दिया गया है, मैं आगे बताऊं, उनको मरणोपरांत ही दिया गया है क्योंकि घोषणा पहले की जा चुकी थी, सोच चुके थे कि हमें उनको देना है ना, तो फिर उनको मरणोपरांत दिया गया। तो यहाँ तक आपको सबको क्लियर हो गया है कि पद्म पुरस्कार की शुरुआत कब हुई, कब दिए जाते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और किस इनकी कैटेगरी है ना। पद्म विभूषण दूसरा सर्वोच्च सम्मान भारत का, पद्म भूषण तीसरा और पद्मश्री चौथा। पहला है भारत रत्न। अब हम मध्य प्रदेश और पद्म पुरस्कार की बात करते हैं। फ्रेंड्स, आप अगर एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे पास आपके प्रीलिम्स के नोट्स, मेंस के नोट्स सभी मिल जाएंगे, हैंड रिटन नोट्स। इसी तरह से मेरे हर नोट्स की यही खासियत रहती है कि मैं किसी भी टॉपिक को बहुत सरल करके आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ ताकि आपको पढ़ने में कोई प्रॉब्लम ना रहे। इसी तरह एमपी पटवारी के भी नोट्स तैयार हो रहे हैं हज़ारों फैक्ट के साथ। अगर ग्राम पंचायत व्यवस्था में तैयार करवाऊँगी तो उसके भी हज़ारों फैक्ट लेके आऊँगी। कंप्यूटर अगर मैं लेके आऊँगी आपके लिए बुकलेट, तो कंप्यूटर में भी हज़ारों ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस सेट रहेंगे। ऐसे ही आपका मध्य प्रदेश का रहेगा और ऐसे ही आपका मैथ और दूसरे सब्जेक्ट का रहेगा। मध्य प्रदेश में 2022 में 5 व्यक्तियों को, 5 हस्तियों को पद्मश्री दिया गया, मतलब चौथा सर्वोच्च सम्मान हमारे मध्य प्रदेश में मिला है 5 हस्तियों को। मध्य प्रदेश की 5 हस्तियों को पद्मश्री दिया गया है। ये बात को ध्यान रख लेना कि मध्य प्रदेश की कितनी हस्तियों को पद्मश्री दिया गया या पद्म पुरस्कार मध्य प्रदेश में कौन सा दिया गया है, तो पद्मश्री दिया गया है। कितने लोगों को दिया गया है, तो 5 लोगों को दिया गया है। सबसे पहली है दुर्गाबाई व्याम। सबसे पहली एक ही महिला हैं उनमें, बाकी के 4 जो हैं पुरुष हैं। तो जो महिला हैं दुर्गाबाई व्याम, इनके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट मैं बता दूंगी
तो वो आपको ज़रूर करना। ये एक आपको दिख रहा होगा, ये फ़ोटो मैंने लगाया है, इस फ़ोटो में ये चित्रकारी करती दिख रही हैं, तो ये चित्र बनाती हैं, इनको कला के क्षेत्र में दिया गया है। तो दुर्गाबाई व्याम को पद्मश्री दिया गया है, किसके क्षेत्र में? कला के क्षेत्र में। ये कहाँ की हैं? तो ये डिंडोरी की निवासी हैं। दुर्गाबाई व्याम कहाँ की निवासी हैं? दुर्गाबाई व्याम डिंडोरी की निवासी हैं, मध्य प्रदेश डिंडोरी की ये निवासी हैं। याद रखिएगा, दुर्गाबाई में डी से दुर्गा और डी से डिंडोरी, ऐसे याद रखिएगा। तो दुर्गाबाई कहाँ की है? डिंडोरी। फ्रेंड, ये जो ट्रिक है, किसी भी चीज़ को याद करने की जो ट्रिक होती है ना, वो बहुत जल्दी याद हो जाता है। इसी कारण से मैंने एक अपना दूसरा चैनल बनाया है, जीके ट्रिक विद आकांक्षा, जिसकी लिंक मैं कमेंट बॉक्स में दूंगी। बहुत सारे टॉपिक मैंने वहाँ पे बना दिए हैं जो आपको तुरंत याद होंगे। ऐसे ही इम्पॉर्टेंट, अगर पूरा भारत का पद्म पुरस्कार भारत में किस किस को मिला है, मध्य प्रदेश में किसको मिला है, उनको भी मैं ट्रिक द्वारा करवाऊंगी कि अगर याद नहीं रहेगा, आपको भूल जाते हैं, तो आपको वो ट्रिक द्वारा याद रहे। तो वो उसके लिए आपको मेरा दूसरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, जिसकी लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिलेगी। मैंने एक और चैनल बनाया है, टीचर विद आकांक्षा। उसमें क्या होगा, अगर आप लोग संविदा वर्ग की तैयारी कर रहे हैं, वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3, बीएड करना चाह रहे हैं, डीएड करना चाह रहे हैं, या उससे संबंधित कोई जानकारी है, सरकार कोई भर्ती निकाल रहा है टीचर से संबंधित, तो वो मैं उसी चैनल पर दूँगी। क्योंकि ये वाला चैनल पूरा मेरा MPPSC और व्यापम को बेस्ड है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर एक मिक्सचर ना हो, इसलिए वो मैंने अलग सेपरेट ट्रिक का बनाया है और अलग सेपरेट टीचिंग का बनाया है, टीचर का बनाया है, मतलब जिसमें आपको टीचिंग संबंधित जानकारी दी जाएगी। तो वो लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिलेगी, उसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको ट्रिक वाले मिलते रहे। अभी कल सुबह में मैं आपको उसमें ट्रिक करवाऊंगी एक, कि जितने भी वेद हैं, वेद से संबंधित ब्राह्मण, वेद से संबंधित अरण्यक, वेद से संबंधित उपनिषद, एक वीडियो आप पढ़ेंगे, मेरा सुनेंगे और आपको याद हो जाएगा। तो सबसे पहले दुर्गाबाई व्याम, डी से दुर्गा, डी से डिंडोरी। तो दुर्गाबाई व्याम कहाँ की हैं? डिंडोरी की हैं। दुर्गाबाई की जो चित्र हैं वो डिघना कला से प्रेरित है, मतलब उनके जो चित्र हैं उसमें डिघना कला दिखती है। मतलब एक किसी की कुछ कलाओं का नाम होता है ना, तो इनकी कला का नाम है डिघना कला। देखो, डी से दुर्गा, डी से डिंडोरी और डी से डिघना, तो ये आपको याद रखना। तो इसका क्या हो जाएगा? दुर्गाबाई की कला जो चित्र हैं वो किससे प्रेरित हैं? डिघनी कला पर प्रेरित हैं। दुर्गाबाई के चित्र किससे प्रेरित हैं? डिघनी कला से प्रेरित हैं। इसके चित्र जो हैं, इनके जो चित्र हैं वो गोंड समुदाय के देव कुल पर आधारित है, मतलब गोंड समुदाय के जो देव हैं, कुल देवता होते हैं, उन पर बेस्ड हैं। इनकी सबसे चर्चित पुस्तक है भीमायना। ये आ सकता है क्वेश्चन कि भीमायना किसकी पुस्तक है, तो आपको याद रखना है भीमायना जो चर्चित पुस्तक है वो दुर्गाबाई व्याम से संबंधित है। और इस पुस्तक में जो BR अम्बेडकर हैं उनकी जीवन शैली का वर्णन किया गया है। जो सबसे चर्चित पुस्तक है भीमायना, भीमायना में क्या किया गया है? अम्बेडकर, जो भीमराव अम्बेडकर हैं, उनकी जीवन शैली का वर्णन किया गया है। तो दुर्गाबाई व्याम की सबसे चर्चित पुस्तक कौन सी है? भीमायना है, और ये अम्बेडकर की जीवन शैली से प्रेरित है। डिघना कला क्या होती है? तो डिघना कला क्या होती है? जैसे शादी विवाह है, कोई उत्सव है, कोई त्यौहार है, तो दीवारों पर ये कला उकेरी जाती है। मेनली जो है डिघना जो गोंड समुदाय से ये रहते, गोंड समुदाय के जो लोग होते हैं वो शादी विवाह उत्सव पर ये जो कला है ये उकेरते हैं। इनको दुर्गाबाई जो व्याम है उनको रानी दुर्गावती राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल चुका है। देखिए, इनका नाम भी दुर्गाबाई है और उनको दुर्गावती पुरस्कार ही मिल चुका है। तो ये सभी फैक्ट आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। दुर्गाबाई व्याम डिंडोरी की हैं, इनको हाल ही में पद्मश्री कला के क्षेत्र में दिया गया। दुर्गाबाई के चित्र डिघना कला पर प्रेरित हैं और गोंड समुदाय की देवकुल पर आधारित हैं। इनकी चर्चित पुस्तक भीमायना है जो कि अम्बेडकर जीवन शैली पर निर्मित है। और भीमायना याद रखिएगा, भीमायना किसकी पुस्तक है? दुर्गाबाई व्याम की है। और डिघना कला जो है शादी विवाह उत्सवों पर दीवारों पर उकेरा जाता है। इनको रानी दुर्गावती राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल चुका है। ये मेरे दोनों चैनल नहीं हुए हैं, जीके ट्रिक विद आकांक्षा, टीचर विद आकांक्षा। शायद आपको सर्चिंग में अभी ना मिले क्योंकि अभी मैंने दोनों ही नए चैनल बनाए हैं। ये तो टीचर विद आकांक्षा तो मैंने परसों ही बनाया है, तो ये चैनल के लिए आप कमेंट बॉक्स में मेरे देख लीजिएगा, तो वहाँ मैंने दोनों लिंक डाली है। इसके अलावा अगर फ्रेंड्स आप करंट अफेयर्स की बुकलेट लेना चाहते हैं, आपको जनवरी से दिसंबर तक की भी मिल जाएगी, 2021 तक की ई-बुक, जनवरी 2021 से दिसंबर 2021 तक। ये जनवरी 2022, फरवरी 2022, मार्च 2022
और अप्रैल 2022। ये 15-15 रुपये की ई बुक हैं। अगर आप लेना चाहते हैं तो मुझे ये नंबर दिया हुआ है, इस पर व्हाट्सअप करके ले सकते हैं। साथ में अगर आप ये भूगोल के सर्वश्रेष्ठ 2230 प्रश्न खरीदना चाहते हैं, वन लाइनर हैं, 2230 वन लाइनर हैं, भूगोल के सभी सर्वश्रेष्ठ प्रश्नों को कवर किया है, और ये इसकी ई बुक 35 रुपये की है, तो आप इसको भी परचेस कर सकते हैं। साथ में ये कुछ ई बुक है मेरी, ये मिशन करंट अफेयर्स है, वार्षिक की है, करंट की, मध्य प्रदेश की, ये MPPSC प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ है। इसके अलावा मध्य प्रदेश की भी कुछ बुकलेट हैं। ये MPG के वन लाइनर है, ये MPG के 5000 वन लाइनर है, ये 1000 वन लाइनर है, और ये MPG के 3010 MCQ हैं। तो आप अगर ये ई बुक लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ये MPPSC प्री की टेस्ट सीरीज़ है, इसमें 5000 प्रश्न हैं। हर यूनिट से, यूनिट वाइज ये टेस्ट बनाए गए हैं। हर यूनिट से करीब 400 से 500 प्रश्न इसमें लिए गए हैं। टोटल 5000 प्रश्न, 5000 ऑब्जेक्टिव हैं। इसकी हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी दोनों उपलब्ध हैं। इसको घर बैठकर आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस सेट की तरह भी यूज़ कर सकते हो। और ये मेरा प्रीलिम्स का पैकेज है, जिससे मैं क्रैश कोर्स करवा रही हूँ, इन्हीं बुकलेट में से ही पढ़ के करवाती हूँ। अगला देखते हैं, अगला पद्मश्री किसको मिला है। दूसरा पद्मश्री मिला है अर्जुन सिंह ध्रुवे को। किसको मिला है? अर्जुन सिंह ध्रुवे को मिला है। दिख रहे होंगे आप ये को चित्र में, ध्यान से बता देती हूँ मैं, आप देख लीजिए, ये हैं अर्जुन सिंह ध्रुवे। तो ये अर्जुन सिंह ध्रुवे हैं, इनको भी कला के क्षेत्र में दिया गया है, और ये डिंडोरी जिले के बैगाचक क्षेत्र बनग्राम थुरगोटा के निवासी हैं। देखो, अर्जुन सिंह ध्रुवे भी डिंडोरी के हैं और दुर्गाबाई व्याम भी डिंडोरी की हैं, दोनों को ही कला के क्षेत्र में दिया गया है। ये नृत्यकार हैं, ये नृत्य करते हैं, वो चित्र बनाती हैं, और ये अर्जुन सिंह ध्रुवे जो है वो नृत्य करते हैं। तो और ये परधोनी नृत्य करते हैं, ये भी ध्यान, बैगा जनजाति का एक नृत्य है। क्योंकि इनको पद्मश्री मिला है तो ये परधोनी नृत्य में मिला है, तो ये भी आपसे पूछ सकते हैं कि परधोनी नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है, किस क्षेत्र के द्वारा। तो बैगा जनजाति द्वारा परधोनी नृत्य किया जाता है। किसके द्वारा? बैगा जनजाति द्वारा। तो अर्जुन सिंह ध्रुवे को किस क्षेत्र में दिया गया? कला के क्षेत्र में दिया गया। कहाँ के हैं ये? डिंडोरी जिले के बैगाचक क्षेत्र बनग्राम धुरगोटा के निवासी हैं। बैगा जो है परधोनी, बैगा जनजाति के परधोनी नृत्य के ये नृत्यकार हैं। तो मतलब आपको ध्यान रखना है कि जो अर्जुन सिंह ध्रुवे हैं वो बैगा जनजाति से संबंधित हैं। 1993-94 में इनको तुलसी सम्मान भी दिया गया था। जनजातीय कला के क्षेत्र में तुलसी सम्मान दिया जाता है, तो अर्जुन सिंह ध्रुवे को तुलसी सम्मान भी मिल चुका है। कब मिला है? 1993-94 में। और ये जो परधोनी नृत्य है, जिनके लिए इनको जाना जाता है और जिनके लिए इनको ये पुरस्कार मिला है, तो ये परधोनी नृत्य बैगा जनजाति द्वारा किया जाने वाला लोक नृत्य है। परधोनी नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? बैगा जनजाति द्वारा। इस नृत्य में, इसमें बैल, मोर, हाथी, घोड़ा आदि के मुखौटे में कलात्मक नृत्य होता है। इसमें जो मुखौटे होते हैं उसमें बैल बने होते हैं, मुंह पे जो लगा लिया जाता है, बैल का मुखौटा बना लिया जाता है, हाथी का, घोड़े का, और फिर नृत्य किया जाता है। तो याद रखिएगा, अर्जुन सिंह ध्रुवे को कला के क्षेत्र में मिला बैगा जनजाति के परधोनी नृत्य के लिए। अगले हैं डॉक्टर नरेंद्र प्रसाद मिश्रा। इनको NP मिश्रा भी क्वेश्चन आ सकता है, इनको शॉर्ट फॉर्म में NP मिश्रा भी कहा जाता है। और इनका भी हाल ही में निधन हो गया 2021 में, और इनको मरने के बाद चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया है। इनको चिकित्सा जगत का इनको जो चिकित्सा जगत के पितामह बोला जाता है, एनसाइक्लोपीडिया भी बोला जाता है चिकित्सा जगत का। तो याद रखिएगा, डॉक्टर नरेंद्र प्रसाद मिश्रा को किस क्षेत्र में दिया गया? चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया, मरणोपरांत दिया गया। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ऐसे कौन से मध्य प्रदेश के व्यक्ति हैं जिनको मरणोपरांत पद्मश्री दिया गया? तो कौन से हैं? डॉक्टर नरेंद्र प्रसाद मिश्रा हैं, जिनको मरणोपरांत दिया गया। चिकित्सा जगत के ये पितामह हैं, भोपाल के हैं। जब भी भोपाल गैस त्रासदी हुई थी तो इन्होंने बहुत सारे लोगों को हेल्प किया था और बहुत सारे लोगों की जान भी बचाई थी। इन्होंने कार्डियोलॉजी पर पुस्तक भी लिखी है। कार्डियोलॉजी पर पुस्तक किसने लिखी? डॉक्टर नरेंद्र प्रसाद मिश्रा ने लिखी है। और इन्होंने कार्डियोलॉजी पर पुस्तक लिखी, प्रोग्रेस इन कार्डियोलॉजी। जिसका विमोचन शंकर दयाल शर्मा ने किया। और ब्रिटेन के राजकुमार और शंकर दयाल, उस समय की जब इन्होंने ये पुस्तक का विमोचन किया, उस समय भारत के राष्ट्रपति थे शंकर दयाल शर्मा, जो कि हमारे भोपाल के हैं। उन्होंने इस पुस्तक का विमोचन किया था। पुस्तक का नाम क्या था? प्रोग्रेस इन कार्डियोलॉजी। इनको चिकित्सा जगत का एनसाइक्लोपीडिया भी कहा जाता है। अगले हैं श्री अवध किशोर जड़िया।
अवध किशोर जड़िया ये दिख रहे हैं आपको चित्र में। अवध किशोर जड़िया को बुंदेलखंड के हैं, ये साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में इनको दिया गया। किसको? अवध किशोर जड़िया को किस में दिया गया? साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में। ये छतरपुर के हरपालपुर जिले के हैं। कहाँ के हैं? छतरपुर के हरपालपुर जिले के हैं। बुंदेलखंड के वरिष्ठ बुंदेल कवि हैं और आयुर्वेदिक चिकित्सक हैं। इनकी कविताएं हैं उद्धव शतक, कारे कन्हाई के कान और विरागमाला। ये इनकी प्रसिद्ध जो है कविताएं हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है। उद्धव शतक, कारे कन्हाई के कान और विरागमाला। और इनको किस क्षेत्र में दिया गया? अवध किशोर जड़िया को साहित्य के क्षेत्र में, बुंदेलीय कवि हैं। अगला है राम सहाय पांडे। राम सहाय पांडे जो चित्र में आपको दिख रहे हैं, ये राम सहाय पांडे हैं। ये लोक कलाकार हैं और ये सागर के निवासी हैं, मध्य प्रदेश के सागर के ये निवासी हैं। श्री राम सहाय पांडे, इनको कला के क्षेत्र में दिया गया। बुंदेलखंडी ये लोक कलाकार हैं। राई नृत्य को इन्होंने नई पहचान दिलाई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, रा से राम सहाय पांडे है और रा से राई है, तो राम सहाय पांडे ने किसको पहचान दिलाई? राई को। राई जो नृत्य होता है उसको पहचान दिलाई थी। और इनको जाना जाता है एक मृदंग वादक के रूप में। जो ढोलक होती है तो एक मृदंग वादक के रूप में इनको जाना जाता है। राम सहाय पांडे को किस रूप में जाना जाता है? एक मृदंग वादक के रूप में इनको जाना जाता है। यहीं से इनको पहचान मिली है। तो ध्यान रखिएगा, राम सहाय पांडे को कला के क्षेत्र में दिया गया। कहाँ के निवासी हैं? सागर के। बुंदेलखंडी लोक कलाकार हैं। राई नृत्य को इन्होंने एक नई पहचान दिलाई। एक मृदंग वादक के रूप में ये जाने जाते हैं। तो इस प्रकार से हमने पांचों पढ़े। कौन सबसे पहले? कौन? दुर्गाबाई व्याम, अर्जुन सिंह धुर्वे, डॉक्टर नरेंद्र प्रसाद मिश्रा, अवध किशोर जड़िया और राम सहाय पांडे। राम सहाय पांडे को कला के क्षेत्र में मृदंग वादक हैं, राई को पहचान दिलाई। अवध किशोर जड़िया साहित्य के क्षेत्र में छतरपुर के हैं, वरिष्ठ बुंदेली कवि और आयुर्वेदिक चिकित्सक हैं। नरेंद्र प्रसाद मिश्रा को चिकित्सा जगत का इंसाइक्लोपीडिया भी कहा जाता है, चिकित्सा जगत का पितामह कहा जाता है। तो ये इनके पर क्वेश्चन बनता है क्योंकि ये इनका भी देहांत हो गया है। अर्जुन सिंह ध्रुवे को कला के क्षेत्र में दिया जाता है। डिंडोरी के बैगाचक जिले के ये निवासी हैं और परधोनी नृत्य को इन्होंने पहचान दिलाई थी। इसी प्रकार दुर्गाबाई व्याम को भी याद रखिएगा। दुर्गाबाई व्याम जो थी उनको कला के क्षेत्र में पद्मश्री दिया गया। डिंडोरी की हैं और इनकी जो चित्र हैं वो डिग्ना कला से इनको पहचान मिली। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। आशा है आपको पसंद आएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मेरे 2 अनदर चैनल हैं, उसमें से एक टीचिंग वाला, अगर आप टीचर की तैयारी कर रहे हैं तो कर लीजिएगा। अदरवाइज ट्रिक की तो आप सभी लोग कीजिएगा, क्योंकि ट्रिक मैं उसमें बहुत अच्छी आपको कराने वाली हूँ। अगर आप मेरे कोई भी नोट्स लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।